जरा सोचो, कई सारे गेमर्स को एक नई वर्चुअल रियलिटी की गेम खेलने बुलाया जाए, जिसके अंदर बाद में उन्हें पता चला कि जो भी उन्हें गेम के अंदर चोट लगेगी वो प्लेयर्स को रियल लाइफ में महसूस होगा। यानी कि अगर गेम में मर गए तो रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे। इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक गेमिंग कंपनी को दिखाते हुए, जिन्होंने हाल ही में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक नया वर्चुअल रियलिटी सिस्टम बनाया था। इसीलिए अब ये प्राइवेट कंपनी बहुत ही बड़े बड़े गेमर्स को इनवाइट करती है उनका गेम टेस्ट करने के लिए। इस गेम के ऊपर कंपनी ने पूरे $1,00,000 का प्राइस रखा था। कंपनी द्वारा सारे इनविटेशन कार्ड उन गेमर्स को भेज दिए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। अब देखते ही देखते वो सारे गेमर्स कंपनी के अंदर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें नए वीआर को टेस्ट करना था। शुरुआत में तो सभी को लग रहा था कि ये तो एक नॉर्मल गेम होगी, लेकिन उन मासूम गेमर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये गेम उनकी लाइफ बदलने वाली है। गेम स्टार्ट करने से पहले उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे थे, जैसे कि वो सब एक दूसरे को अपना रियल नाम या फिर पर्सनल बातें नहीं बता सकते। सभी को अपना गेम में खेलने जाने वाला नाम ही बताना पड़ेगा। अब उन सारे प्लेयर्स को वर्चुअल रियलिटी की गेम खेलने के लिए सूट्स दिए जाते हैं। ये सारे सूट्स एक एक करके सभी के बॉडी में ज्वाइन होने लगे थे, क्योंकि इनके हर एक सेक्शन में कई सारे मोशन सेंसर्स लगे होते हैं जो प्लेयर्स को वर्चुअल रियलिटी गेम से कनेक्ट करता था। देखते ही देखते सारे प्लेयर्स ने अपने सूट पहन लिए होते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक टेररिस्ट नाम का प्लेयर बच जाता है जो सूट नहीं पहन रहा था। टेररिस्ट को तो शुरुआत में ही गट फीलिंग आ रही थी कि उसे ये गेम नहीं खेलना चाहिए, और कहीं न कहीं ये सही भी है। साथ ही साथ टेररिस्ट को ये लग रहा था कि उसका नाम टेररिस्ट है, इसके लिए सारे प्लेयर सबसे पहले उसके ऊपर ही हमला करेंगे। इसीलिए अब टेररिस्ट गेम क्विट करके बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए थे, यानी कि इस दरवाजे से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जाकर उन्हें पता चला कि सारे प्लेयर्स के कॉस्ट्यूम पहनने के बाद ही ये गेम स्टार्ट होगा, और गेम कंप्लीट करने पर ही वो इस पूरी बिल्डिंग से बाहर निकल पाएंगे। मजबूरी में आकर उस टेररिस्ट नाम के प्लेयर को भी वो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। जैसे ही टेररिस्ट ने कॉस्ट्यूम पहना, तभी सारी चीजें एकदम वीआर वर्ल्ड में कन्वर्ट होने लगी। वो पूरा रूम एक सुनसान अपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया था। आसपास की सारी चीजें वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में लेकर चली जाती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ आंखों का धोखा था। कई प्लेयर्स तो अपना हेलमेट निकाल कर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब कॉस्ट्यूम की वजह से हो रहा है, जो कि रियल लाइफ में वर्चुअल रियलिटी की एक दुनिया थी। रीपर नाम का एक प्लेयर तो इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो सारे गेमर्स में सबसे ज्यादा अच्छा था। कई प्लेयर्स तो वहाँ पर रखी गई बॉटल्स को भी टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी में मौजूद होलोग्राम था। प्लेयर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने बहुत सारी वर्चुअल रियलिटी की गेम खेली थी, लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी की गेम बाकी सभी से अलग होती हैं। सारी चीजें इतनी ज्यादा रियल लग रही थी कि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। उन सभी के कपड़े भी चेंज हो गए थे मिलिट्री ऑफिसर्स में। जैसे ही वो सारे लोग खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं, तब वहाँ पर जंग छिड़ी थी। सारे टेररिस्ट और आर्मी वालों की एक दूसरे से लड़ाई हो रही होती है, यानी कि वो सब समझ गए थे कि गेम अब स्टार्ट हो चुका है और फायरिंग का ही गेम है। अब यहाँ पर उन सारी टीम के कैप्टन आ जाते हैं, जो सभी को अपने सामने खड़े होने के लिए बोल रहे थे। वो कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और सारे प्लेयर्स को डांट रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है। सभी प्लेयर्स तो चौंक गए कि ये आदमी यहाँ पर कैसे आया। जैसे ही वो कैप्टन को टच करते हैं, तब पता चला कि ये तो वीआर वर्ल्ड का एक कैरेक्टर है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेलमेट निकाल कर देखने पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ प्लेयर्स तो गन लेकर बाजू में पड़ी हुई बॉटल्स पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कैप्टन ने तुरंत ही बंदूक उठाई और एक प्लेयर के वेस्ट पर मार दिया। वो प्लेयर कहता है कि मुझे रियलिटी में अपनी बॉडी पर इस बुलेट का दर्द हुआ। तब जाकर कैप्टन बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, हमें इसे कंप्लीट करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगर तुम्हारी हेल्थ पूरी तरीके से खत्म हो गई तब तुम मारे जा सकते थे। कैप्टन सारे प्लेयर्स को बताते हैं कि चारों तरफ टेररिस्ट का हमला हो चुका है और हमें किसी भी हालत में जिंदा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचना है। कैप्टन ने उन सभी को एक एक मेडिक किट भी दी, जिससे कि वो अपनी पावर रीगेन कर सकते हैं। अब वो सारे प्लेयर्स मिलकर बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर्स पर जाने लग जाते हैं। तभी अचानक ठीक उनके सामने एक दुश्मन आ जाता है, जो लगातार सभी पर गोलियां बरसाने लगा था। सारे प्लेयर्स अपनी जान बचा के जल्द से जल्द एक कोने के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन तभी शूटर नाम का एक प्लेयर बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपनी गन की मदद से दुश्मन को शूट करके मार गिराता है। सभी लोग तो शूटर को एक बहुत ही अच्छा गेमर मानने लगे थे और
शायद उसकी स्किल देखकर पता भी चल रहा होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद सारे प्लेयर्स एकदम से सीरियस होकर लगातार नीचे की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ रहे होते हैं लेवल उनका बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उन्हें कई सारे दुश्मनों और इलेक्ट्रिक वायर से बचकर जाना पड़ रहा होता है। एल्टा नाम का एक और प्लेयर भी सामने आने वाले दुश्मनों को लगातार मारता जा रहा होता है। वो भी इस बात से कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम ये गेम जीत सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें गेम की सिर्फ शुरुआत थी। रीपर नाम का वो प्लेयर जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, उसने तो अब तक एक भी किल नहीं किया होता। तभी अचानक रीपर के सामने ही एक खतरनाक टेररिस्ट गन लेकर आ जाता है जो उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगा था। लेकिन यहाँ पर शूटर रीपर को बचाने के लिए उसे दूर ढकेल देता है और वो गोलियां डायरेक्टली आकर शूटर के वेस्ट पर लगी थी। गोलियां लगने की वजह से शूटर का वेस्ट डैमेज हुआ और उसका वेस्ट वहीं से हट गया, यानी कि अब अगर उसे गोली लगेगी तब वो मर सकता था। लेकिन समय रहते उन लोगों ने टेररिस्ट को जान से मार दिया था। वो सारे प्लेयर्स जैसे जैसे लेवल क्लियर करते जा रहे थे उन्हें अलग अलग टाइप की गन्स मिल रही थी, क्योंकि आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इसके लिए उन्हें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों की वजह से कई सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये एक वर्चुअल रियलिटी का नॉर्मल सा गेम है। अब हमें कॉक नाम का एक दूसरा प्लेयर दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक दुश्मन ने हमला कर दिया था। दुश्मन ने कॉक का वेस्ट ही नहीं तोड़ा होता, बल्कि उसे दूसरी गोली भी मार दी थी, जिससे कि कॉक को चोट लगने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और ये दर्द की फीलिंग उसे रियलिटी में हो रही थी। लेकिन वो मरने ही वाला था, इससे पहले शूटर तुरंत आकर कॉक को मेडिकिट लगा देता है, जिससे कि कॉक की जान बाल बाल बची थी। उसे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या। सभी को लग रहा था कि दुश्मन के 2 बार हमला करने पर वो सिंपली गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। वो सारे हमले उन्हें रियलिटी में लग रहे होते हैं। सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। कई प्लेयर्स तो कह रहे थे कि ये तो सिर्फ एक रियलिटी शो है जिसमें कि सिर्फ सारी चीजें रियल होने का दावा किया जा रहा है। पर अब यहाँ एल्टा तो शूटर को ही इन सारी चीजों का दोष दे रहा था, क्योंकि शुरुआत में उसने ही दुश्मनों को मारना स्टार्ट किया। शूटर तो बहुत ही ज्यादा बहस करने के बाद एक दूसरे रूम में चला जाता है। कई सारे प्लेयर्स ये गेम को बिल्कुल भी खेलना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अपना हेलमेट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि उनमें से किसी का भी हेलमेट निकलता ही नहीं, जिसका मतलब साफ था कि प्लेयर्स गेम खत्म करने के बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं। अब यहाँ कुछ ही देर के अंदर अगले लेवल का पैगाम शुरू हो चुका था। कई सारे दुश्मन उनके रूम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक दुश्मन ने पीछे से शूटर को गोलियां चला दी थी। शूटर के पास तो अब उसका वेस्ट होता ही नहीं, जिसकी वजह से उसे गोली लगने की वजह से वो तुरंत ही गिरकर मारा गया था। और ये चीजें रियलिटी में भी होती हैं। शूटर की सच में जान चली गई थी। वहीं बाकी प्लेयर्स के ऊपर कई सारे टेररिस्ट हमला करने के लिए आ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, लेकिन यहाँ रीपर ने बड़ी बहादुरी का काम किया। उसने तुरंत ही एक ग्रेनेड निकालकर दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया था, जिससे कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो दुश्मन सारे एलिमिनेट हो गए। कुछ देर बाद सारे प्लेयर जब बाहर आए तब उन्हें पता चला कि उन सभी ने ये लेवल भी क्लियर कर लिया है। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही उन्हें शूटर की लाश मिली, जिसके मुंह से अजीब तरीके का झाग निकल रहा था। यानी कि वर्चुअल रियलिटी गेम में शूटर को गोली लगने की वजह से मौत हुई, लेकिन रियलिटी के अंदर इसका कुछ अलग ही रीजन होता है। जरूर ये सारी चीजें उनके कॉस्ट्यूम से जुड़ी हुई होंगी, इसीलिए अब वो सारे प्लेयर्स गेम को आगे कंटिन्यू करने का डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन उनके हेलमेट तो निकल ही नहीं रहे थे, इसीलिए अब टेररिस्ट और एलेक्स चाह रहे थे कि वो अपना हेलमेट ही तोड़ दे। लेकिन तभी वहाँ उनका वर्चुअल रियलिटी वाला कैप्टन आ चुका था, जो टेररिस्ट को बहुत ही ज्यादा मारता है। कैप्टन कहने लगा कि अगर इसके बाद तुमने फिर हार मानने की कोशिश की तब मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। हमें किसी भी हालत में अपने देशवासियों को बचाना है और टेररिज्म को खत्म करना है। अब सारे प्लेयर्स को कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो सबको मार देगा। सभी लोग अपने नेक्स्ट लेवल यानी कि लेवल 20 की तरफ बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर उन सभी को कुछ भी गन नहीं दी जाती, बल्कि सारे प्लेयर्स को एक एक चाकू दिया जाता है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस लेवल के चारों तरफ ऐसी फ्लेमेबल गैसेस मौजूद थी जिसमें कि अगर वो गन चलाएंगे तब वहां ब्लास्ट हो सकता था। अब वो सारे प्लेयर्स एक टीम की तरह काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसमें से एल्टा सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर बन चुका था। वो तो सरवाइव करने के लिए अपने दोस्तों को भी मार सकता था। इसी तरीके से लगातार कोऑर्डिनेट बनाते हुए वो अपने लेवल क्लियर करते ही जाते हैं। देखते ही देखते वो सब आधा लेवल पूरा कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अब लेवल्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा चोटें लग रही थी, इसीलिए वो लगातार मेडिकिट यूज करते रहते हैं। लेकिन प्लेयर्स के पास अब मेडिकिट काफी कम बचे थे,
एक समय ऐसा आ जाता है जब कॉक और एक दूसरे प्लेयर को बचाना था और उनके पास सिर्फ एक ही मेडिकिट होती है, इसीलिए मजबूरन कॉक को बचाकर उस दूसरे प्लेयर को मरने दे दिया गया था। सभी प्लेयर्स एकदम से शॉक में थे कि उन्हें किसी भी तरीके से लेवल कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ टेररिस्ट एक लेवल पर आने के बाद एकदम से पगला जाता है। उसने तो वहाँ पर रखी गई चीजों का यूज करके खिड़कियां तोड़ने का डिसीजन लिया। लगातार ऐसा करने पर खिड़कियों पर क्रैक तो आ जाता है, पर तभी वहाँ वर्चुअल कैप्टन आ चुका था जो टेररिस्ट को लगातार मारने लग जाता है, क्योंकि वो गेम में चीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कैप्टन ने तो टेररिस्ट को लगातार मारते हुए उसका एक पैर ही तोड़ दिया होता है, जिससे कि अब टेररिस्ट चल भी नहीं सकता। टेररिस्ट तो रियलिटी में इतना ज्यादा घायल हो गया था कि बाकी टीममेट्स ने डिसाइड किया कि वो उसे छोड़कर चले जाएं, पर कई प्लेयर्स इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद टेररिस्ट ने खुद ही बोला कि मैं तुम पर बोझ बन सकता हूँ, इसीलिए मेरी परवाह करते बगैर तुम सब यहाँ से चले जाओ। सारे प्लेयर्स अपने मिशन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं टेररिस्ट एकदम बेहोश होकर अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। यहाँ से उन सारे प्लेयर्स का लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि इससे पहले उनके सामने काफी कम टेररिस्ट आते थे, लेकिन अब तो वहाँ उनका पूरा झुंड मौजूद था। टाइलर नाम की एक प्लेयर तो बहुत ही ज्यादा डर कर एक कोने में जाकर छुप जाती है। उसने अब तक एक भी किल नहीं किया होता। बाकी प्लेयर्स जल्द से जल्द अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब वो सब एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका कैप्टन टेररिस्ट के लीडर को मार रहा होता है। कैप्टन ने बताया कि इस लीडर ने ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब प्लांट किया है, जिसे कि हमें किसी भी तरीके से ढूंढ कर खत्म करना है, लेकिन उसका पासवर्ड लीडर के पास है जो बता नहीं रहा है। इसीलिए सारे प्लेयर्स का टास्क ये है कि किसी भी तरीके से इस लीडर से वो पासवर्ड उगलवाना। हालांकि प्लेयर्स को बाकी लेवल से ये लेवल थोड़ा सा इजी लगता है, इसीलिए सभी लोग लग गए थे लीडर को टॉर्चर करने के लिए और उससे पासवर्ड उगलवाने के लिए। कॉक, अलैग और सारे लोग उसे काफी ज्यादा मारते हैं और टॉर्चर करते हैं। तभी उस लीडर ने ड्यूटी नाम का एक पासवर्ड बोला, जिसे कि रीपर जल्द से जल्द कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर देता है। और अब अचानक से सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। प्लेयर्स को लग रहा था कि शायद से वो बॉम्ब अब फटेगा नहीं, लेकिन तब जाकर डरावनी बात पता चली कि बॉम्ब तो अब एक्टिवेट हो चुका है, जो 30 मिनट के अंदर अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि उस लीडर ने प्लेयर्स को गलत पासवर्ड बताया। लीडर तो एकदम पागलों की तरह हंसने लग जाता है। कैप्टन सारे प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि बाकी के बचे हुए लेवल्स उन्हें जल्द से जल्द 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। कैप्टन तुरंत ही दूसरा वे पता करने के लिए बाहर चला गया था। मस्टैंग नाम की एक प्लेयर तो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उस लीडर को जान से मार देती है, क्योंकि अब तो उसका कुछ भी काम नहीं। यहाँ पर तो अलैग रीपर पर ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने पासवर्ड गलत डाला और उसकी वजह से ही सारी चीजें हुई। अलैग रीपर के साथ झगड़ा करने के लिए उसे दौड़ाने लगता है, पर तभी वो दोनों गलती से लिफ्ट के अंदर बंद हो गए थे और अब ये लिफ्ट लगातार ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ते रहती है। हालांकि रीपर और अलैग एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन अब उन दोनों का एहसास होता है कि उन्हें साथ मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और आखिरकार बाकी टीम बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही बढ़ रही थी, इसीलिए वो दोनों भी ग्राउंड फ्लोर पर जाते रहते हैं। ऑल्टा तो खुद को बचाने के लिए रीपर को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा था, जिससे कि जो भी हमला होगा वो रीपर पर होगा और ऑल्टा उन सारी चीजों से बच जाएगा। तभी अचानक बहुत सारे टेररिस्ट उनके ऊपर हमला करने लगे थे। ऑल्टा जल्द से जल्द एक दूसरी तरफ चले जाता है, लेकिन रीपर के पास अब सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसे गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका साफ साफ मतलब पता चल रहा था कि ऑल्टा की वजह से ही वो मरा है। वहाँ दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स जल्द से जल्द अपने लेवल्स कंप्लीट करके नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने एक प्रॉपर पोजीशन ले ली थी जहाँ से वो आने वाले टेररिस्ट को मारते हैं। लेकिन जब वो सेकंड फ्लोर पर आए तब वहाँ पर सारे प्लेयर्स को ये नहीं पता था कि रीपर की मौत ऑल्टा की वजह से हुई है। और अब जल्द से जल्द सारे लोग ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ पर टेलर अब मेडिकेट लेने के लिए एक रूम में आ जाती है, पर डरा देने वाली बात ये थी कि उस रूम के अंदर अल्टा भी मौजूद था, जो टेलर से वो मेडिकेट लेना चाहता था। अल्टा ने मेडिकेट छीन भी ली और टाइलर को जान से मार दिया। अल्टा जैसे ही रूम से बाहर निकलने गया तभी वहाँ कॉक आ जाता है। कॉक को लग रहा था कि अल्टा जस्ट मेडिकेट लेने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया तब उसे टेलर की मरी हुई बॉडी मिली।
लेकिन टेलर ने मरते मरते साइड में अल्टा का नाम लिख दिया था, जिससे कि कॉक समझ जाता है कि टेलर और रीपर को और किसी ने नहीं बल्कि अल्टा ने मारा है। वो तो तुरंत ही अल्टा के पीछे जाकर उसका गला दबाने लगा था, लेकिन कुछ भी हो जाए अल्टा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसने तो कॉक को नीचे गिराया और उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करने लगा, पर तभी उस जगह पर वीआर का कैप्टन आ जाता है, जिसने देख लिया था कि अल्टा खुद के प्लेयर्स को ही मार रहा है। इसीलिए अब वो अल्टा के ऊपर जाकर उसे लगातार पंच मारने लगा था। कैप्टन तो अंत में इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने अल्टा की जान ले ली। और अब सारे प्लेयर्स में से सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, जिनके नाम थे कॉक, मस्टैंग और चीफ। वो तीनों जल्द से जल्द ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने चले जाते हैं। उस जगह पर जाने के बाद कई सारे टेररिस्ट उनके ऊपर हमला करने लगे थे। बदकिस्मती की बात थी कि अचानक हमले के अंदर कॉक्स और मस्टैंग दोनों ही घायल हो जाते हैं। कॉक्स भले ही मरने वाला था, लेकिन उसने अपनी मेडिकेट मस्टैंग की बॉडी में लगा दी, जिससे कि वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। पर अब यहाँ कॉक्स की मौत हो चुकी थी। चीफ नाम का एक प्लेयर तो जल्द से जल्द उन टेररिस्ट से बचते हुए बॉम्ब फटने के 10 सेकंड पहले ही उसके पास जाकर डिफ्यूज कर देता है। बटन दबाते ही सारी की सारी वर्चुअल रियलिटी वाली चीजें एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, यानी कि उन लोगों ने सारा लेवल कंप्लीट कर लिया। पर वो चीफ इन सारी चीजों से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। तब जाकर हमें रियलिटी पता चली कि ये चीफ नाम का प्लेयर ही इन सारे गेम्स का ओनर है, और वो तो इस गेम में शुरुआत से सिर्फ प्लेयर्स को टेस्ट कर रहा था। मस्टैंग ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रही होती है। चीफ के आदमी जल्द से जल्द मस्टैंग को बेहोश करके उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। बाकी मरे हुए प्लेयर्स को एक साथ जमा किया जाता है और उनके डेटास को डिलीट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी इनके बारे में कुछ भी ना पता कर सके। कुछ देर बाद चीफ मस्टैंग के सामने $1,00,000 से भरा हुआ बैग रख देता है। चीफ ने मस्टैंग से कहा कि तुम ये सारे पैसे ले लो, क्योंकि तुम ये गेम जीत चुकी हो, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम इन सारी चीजों के बारे में किसी को नहीं बताओगी। तभी अचानक मस्टैंग ने उसके आदमियों को मारकर उससे गन ले ली थी, और अब देखते ही देखते वो वहाँ के सारे लाइट्स को बंद करके चीफ के आदमियों को मारने लग जाती है, क्योंकि हाल ही में वो गेम की इतने डिफिकल्ट लेवल को कंप्लीट करके आई है, तो उसका निशाना तो चूकेगा नहीं। और अब सारे लोगों को मारने के बाद मस्टैंग चीफ के सामने खड़ी थी, जो पैसों से भरा हुआ बैग उसके सामने फेंक देती है। मस्टैंग ने तुरंत ही चीफ को गोली मारी और उस जगह से निकल गई। हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।